More than 3,000 global tech leaders, including Elon Musk, have called for an immediate pause on the development of artificial intelligence. The threat that artificial intelligence could pose for humanity, plus the safeguards. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks, such as pandemics and nuclear war. Do we risk losing control? लाखों जॉब्स एआई की वजह से आज खतरे में हैं। जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, उन्होंने गूगल से रिजाइन किया ताकि वो लोगों को खुलकर बता सके एआई से होने वाले खतरों के बारे में। लेकिन आखिर लोग इतना क्यों डर रहे हैं? आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन्स अपने सराउंडिंग के डेटा को यूज करके इंसानों की कुछ हद तक नकल कर सकते हैं। जिस तरह हम इंसानों में सोचने, समझने और रिएक्ट करने की क्षमता हमारे अंदर प्रेजेंट न्यूरॉन से आती है, वैसे ही मशीन्स और रोबोट्स में ये समझदारी आती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, जिससे वो भी अपने आसपास के डेटा को एनालाइज करके थोड़ी समझदारी दिखा सके। वैसे मैं बता दूं, एआई कोई नया कंसेप्ट नहीं है। दरअसल एआई की शुरुआत तो 1940s में ही हो गई थी, जब पहली बार मार्केट में मैथमेटिकल कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इन बीते कई सालों में एआई ने बस खुद को और एडवांस किया है, अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाया है। इनफैक्ट पहला रोबोट जो किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डिप्लॉय किया गया था, वो किया गया था 1954 में, और इस रोबोट का नाम था यूनिमेट। ये एक हाइड्रोलिक आर्म था और इसे बनाया था जॉर्ज डेवल ने जनरल मोटर्स कंपनी के लिए, जो वहां पे होने वाले रेपिटेटिव कामों को करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। लेकिन अगर ये इतना ही पुराना कॉन्सेप्ट है तो आज इतना डर क्यों? और इसका सीधा जवाब है इंटेंसिटी। आज जिस स्पीड और इंटेंसिटी से एआई में बदलाव किए जा रहे हैं, बहुत जल्द बहुत सारी जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। आज की डेट में न जाने कितने ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो इंसानों के घंटों के काम कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जो आपके दिए गए कंटेंट पे स्क्रिप्ट लिख सकता है, गाने लिख सकता है, रैप लिख सकता है, और साथ ही साथ आपके पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। डैली एक ऐसा पावरफुल एआई टूल जो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आपको फोटोज बना के देता है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये उसकी खुद की क्रिएशन होती है। फिलहाल ये मशीन्स, रोबोट्स, एआई किसी इनपुट कमांड पे काम करते हैं, यानी ये तभी काम करेंगे जब आप इनसे कोई काम करने के लिए कहेंगे। लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर ये सारे मशीन्स, रोबोट्स और एआई खुद ही सोचने समझने लग जाएं और सारे काम करने लग जाएं? अब कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो आने चाहिए। अगर एआई की मदद से हम किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, तो क्या एआई किसी को बॉम्ब बनाने में हेल्प कर सकता है? क्या कोई एआई की मदद से बैंक से कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है? और क्या एआई की वजह से इंटरनेट पे फेक कंटेंट, फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है और प्रोपागेंडा फैलाया जा सकता है? और ये सारे सवाल आज सिर्फ डिबेटेबल हैं, और ग्लोबल लेवल पे आज इनके लिए यूनिफॉर्म रेगुलेटरी बॉडी को फॉर्म करने की बात जारी है। और लोगों को इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि खतरा सिर्फ जॉब्स पे नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पे है। एआई हमेशा एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी एक बार उसमें अगर हमने कोई इनपुट दे दिया तो उस इनपुट के हिसाब से एक फिक्स्ड आउटपुट हमेशा निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूमंस जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, यानी हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, जिसे हम कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कहते हैं। अब बात करते हैं जॉब्स पाने वाले खतरों की। अब इस पे कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन अलग अलग रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने फिगर्स एस्टिमेट किए हैं। गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई में इतनी ताकत है कि वो 30 करोड़ जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, वो भी सिर्फ 2030 तक। वैसे कुछ साल पहले तक वेयर हाउसेज में हैवी लिफ्टिंग इंसानों से कराई जाती थी, जिन्हें अब रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया है। पहले कार्स की पेंट जॉब्स भी ह्यूमन लेबर से कराई जाती थी, और आज मेजॉरिटी केसेस में वहां पे रोबोट्स एम्प्लॉयड हैं। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी से होने वाला जॉब शिफ्ट कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट 1990s में जब कंप्यूटर्स मार्केट में बूम कर रहे थे, तब भी बहुत सारे लोगों को ये लगा, और उन्होंने एस्टिमेट किया कि आने वाले कुछ समय में बहुत सारी जॉब्स कंप्यूटर्स खा जाएगा। और ऐसा हुआ, बहुत सारी जॉब्स चली गई, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। और आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरक्की में कंप्यूटर्स का कितना बड़ा योगदान था। इसका सीधा मतलब है कि एआई सिर्फ जॉब्स खाने नहीं आ रहा, बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। जैसे अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो सिर्फ 2025 तक ही 1 करोड़ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज एआई की वजह से आने वाली हैं। वैसे एआई है बड़ी कमाल की चीज और अच्छी खासी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। गैरी कैस्परोव, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये 1985 से लेकर 2000 तक चेस के ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियन थे, और 1997 में जब वो उस समय के एग्जिस्टिंग वर्ल्ड चैंपियन थे, इन्होंने IBM के बनाए हुए एक चेस गेमिंग प्रोग्राम के साथ एक गेम खेला और हार गए। और ये
पहली बार था जब कोई वर्ल्ड चैंपियन किसी एआई से हारा हो। एक कंपनी है बॉस्टन रोबोटिक्स, जिसने एक स्पॉट नाम का रोबोट डॉग बनाया है जो अपने ओनर को गार्ड तो करता ही है, साथ ही साथ चीजों का इंस्पेक्शन भी करता है। और उसी कंपनी ने एटलास नाम का एक ह्यूमन रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह लेकिन उनसे बेहतर काम कर सकता है, जैसे हैवी लिफ्टिंग, और ये डांस भी कर सकता है और अच्छा कर सकता है। और इतना ही नहीं, उबर ने पोस्टमेट्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया है जिसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो फॉरेन में लगे साइड वॉक्स को नेविगेट करके आपको गर्मा गर्म खाना डिलीवर करता है। और ये लाइडार नाम की एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो इतना एडवांस्ड है कि अपने एनवायरनमेंट को खुद ही स्कैन करके उसका एक वर्चुअल मैप रियल टाइम बेसिस पे बना लेता है। और अगर इस मशीन के खाना डिलीवर करते समय कोई प्रॉब्लम आता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो तुरंत एक मैसेज पहुंच जाता है दूर कहीं बैठे एक डिलीवरी बॉय के पास कि भैया आपके खाने के साथ छेड़छाड़ कोई कर रहा है, तो वो रिमोटली वहां से उसको एक्सेस भी कर सकता है। फोर्ब्स की एक आर्टिकल के हिसाब से पिछले बीते सिर्फ 4 सालों में एआई का यूज अलग अलग मार्केट में 270% से बढ़ा है। इनफैक्ट हायरिंग प्रोसेसेस में भी आजकल एआई का यूज बहुत पॉपुलर होने लगा है। एक स्टडी के हिसाब से 75% रेज्यूमेज बिना किसी ह्यूमन तक पहुंचे ही रिजेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटेड एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए, जो खुद एक एआई का एग्जाम्पल है। अब जहां एप्लीकेंट्स को लगता है कि ये उनके लिए एक फेयर डील नहीं है, वहीं एक रिसर्च की गई थी हायरिंग मैनेजर्स के ऊपर और पाया गया कि मेजॉरिटी केसेस में हायरिंग मैनेजर्स को लगता है कि ये उनका काम बहुत आसान कर देता है। अब 100 बात की एक बात, एआई रियलिटी है और आने वाले कुछ ही सालों में एआई हमारे बीच में और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। एआई जॉब्स पे तो खतरा लाएगा, लेकिन आपकी जॉब सेफ हो, आप सेफ हो, उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल, आपको खुद को अपडेटेड रखना है और अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना है। अगर आप एआई के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे और आपको पीछे एआई नहीं करेगा, लेकिन वो लोग करेंगे जो एआई की मदद से आगे बढ़ रहे होंगे। बाकी एआई से लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है, और जो लोग साथ नहीं चलेंगे शायद उनके साथ वही हो जैसा उनके साथ हुआ था जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करने का नहीं सोचा। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो आपको पता है क्या करना है। बस मिलते हैं दूसरे किसी ऐसे वीडियो में। बाय बाय।